हेलो, वेलकम टू बीके ट्यूटोरियल। आज मैं बताने वाला हूँ कि फ़्लाइट जब लैंड होती है वहाँ पे क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। देखिए, सावधानी बरतनी पड़ती है कि वो जो फ़्लाइट है वो सेफली लैंड हो सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो फ़्लाइट है उनको उनकी स्पीड हवा में कितनी 700 से 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। तो उसको जब आप लैंड करते हो तो उस दौरान उनको वो स्पीड कम करनी पड़ती है, तो जिसमें फ्लैप का काम आता है। ठीक है, तो फ्लैप क्या है, आप विंडो से दोनों तरफ देखेंगे तो आपको फ्लैप नज़र आ जाएंगे। तो वहाँ पे फ्लैप का काम क्या रहता है कि जो एयर, जो हवा है वो सामने से आ रही है तो उसके वो ओपन हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, फोर्स क्रिएट होगा और उसकी स्पीड कम हो जाएगी लैंडिंग के दौरान। तो जो पायलट है उसको देखना पड़ता है कि कौन सी डिग्री पे उसको लैंड करवाना है। और क्योंकि वहाँ पे जो रनवे है वो कहाँ पे है, उसका लोकेशन कैसा है, वहाँ के आसपास माउंटेन है नहीं है, वो सब पे डिपेंड करता है। तो फ्लाइट उसी हिसाब से उसको लैंड करवाना होता है पायलट को। ठीक है, तो इसके लिए पायलट को फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से उनको फिट होना पड़ता है। उसके लिए वहाँ पे वो कंप्लीट नीड उनका अगर नहीं पूरा है तो उसके लिए उनको वहाँ पे फ्लाइट नहीं दी जाएगी उनको फ्लाई करने के लिए। समझ गए ना? तो फ्लाइट स्टार्ट करने से पहले ये इनको 4 से 6 घंटे पहले उनको बोल दिया जाएगा, या फिर और पहले भी बोल दिया जाएगा कि आपको शाम को ये फ्लाइट है या फिर आपको मॉर्निंग में ये फ्लाइट है। तो उस हिसाब से उनको प्रिपेयर होना पड़ता है उनको। ठीक है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से उनको फिट रहना पड़ता है। साल में एक बार उनका फिजिकल टेस्ट होता है, मेंटल टेस्ट होता है, और उनके बॉडी के पूरा एग्जामिन किया जाता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसका शेप कैसा होता है, वो एरोडायनेमिक होता है। एरोडायनेमिक मतलब जो हवा है वो उनको एयरक्राफ्ट को ताकि बीच में अवरोध उत्पन्न ना कर सके। कहने का मतलब फोर्स क्रिएट ना करे जिससे उस प्लेन की स्पीड पे कोई असर पड़े। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा समुद्र में जो बोट होती है उनका आगे का शेप कैसा होता है ना? तो वैसा, ताकि वो जो एयर उनसे टकराए और वो पीछे चले जाए, उनको अवरोध उत्पन्न ना करे, किसको, एयरक्राफ्ट को। ठीक है, अब एयरक्राफ्ट जब लैंड करेगा तो उनके लिए एक स्पेसिफाइड डिग्री उनको बताया जाता है कि ये डिग्री पे आपको वहाँ पे लैंड करना है। ठीक है, उसके लिए क्या, कि जो फ्लाइट है यहाँ पे जो ये डिग्री है वो क्या होती है, 2.8 से लेकर 3.5 तक होते हैं। 2.8 से 3.5 के बीच में उनको लैंडिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, मान लो ये फ्लाइट है, ये जो लैंडिंग होगा ना, ये जो स्लोप है वो क्या है, डिग्री है। ये 2.8 से लेकर 3.5 तक होता है। 2.8 से लेकर 3.5 तक के बीच में उनको मेंटेन करके फ्लाइट उतारनी पड़ती है। ठीक है, कॉकपिट में देखेंगे तो वहाँ पे एक बना रहेगा, वहाँ पे आपको लिखा रहेगा 2.8, 2, 3, 4, ऐसा फ्लैप फ्लैप ओपन करने के लिए रहते हैं। ठीक है, वो फ्लैप 3 और फ्लैप 4, फ्लैप 4 को हम लोग फुल फ्लैप भी बोलते हैं, ताकि जिससे 3.5 उस मैक्सिमम 3.5 तक। ठीक है, अब देखिए इसमें सेफ क्या है, सेफ 3.5 यानी कि जो आपका फ्लैप 4 है वो सेफ है, जो फ्लैप 3 है वो थोड़ा अनसेफ है। कहने का मतलब, तो जो पायलट्स रहते हैं, जो वहाँ पे कॉकपिट में बैठे हुए पायलट्स रहते हैं, उनको बोला जाता है कि आप फ्लैप 3 पे ही लैंडिंग करवाइए। फ्लैप 3 है उस पर आप लैंडिंग करवाए तो उनको काफ़ी स्लोप में नीचे आना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? उनको नीचे आना पड़ेगा, तो हो सकता है मे बी क्रैश भी हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं फ्लाइट, तो ये जो फ्लाइट है वो ऊपर लेते हैं, फिर बाद में उसको डाउन करते हैं और 3.5 तक लाके उसको टेक ऑफ सॉरी लैंड करवाते हैं। ठीक है, पायलट के ऊपर कैसे है कि 180 200 के आसपास जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है ना? तो उनकी सेफ्टी के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको कोशिश ये रहती है कि वो फ्लैप 4 पे ही उतारे, अगर इन्वायरमेंट सही नहीं है तो। फ्लैप 3 पे क्या है कि फ्यूल का कंजप्शन कम हो रहा है, जिससे उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। जो उनके ऑनर होते हैं, एयरक्राफ्ट के कंपनीज के ऑनर होते हैं, उनको प्रॉफिट होता है, इसलिए उनको पायलट्स को फोर्स करके उनको बोला जाता है कि आप अगर आपको 10 फ्लाइट महीने में दे रही है तो मैक्सिमम आप 7 से 8 फ्लाइट या 9 फ्लाइट तक आप फ्लैप 3 पे ही लैंड करवाएं, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि पायलट को पता है कि क्या इन्वायरमेंट है, उस हिसाब से उनको काम करना होता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं वो, उनके वहाँ पे फ्लैप 3 और फ्लैप 4 ये इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा करके फ्लैप 3 और फ्लैप 4 को इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्लैप 3 क्या होता है, 20 to 30 डिग्री के बीच में होता है, और फ्लैप 4 क्या होता है, 30 to
40 डिग्री के बीच में होता है। उसी एंगल पे उनको मेंटेन करके वो फ्लाइट लैंड करवानी पड़ेगी रनवे पे, ठीक है। अब जैसे फ्लैप 3 मैक्सिमम जो एयरक्राफ्ट के ऑनर होते हैं वो क्या बोलते हैं पायलट्स को कि आप फ्लैप 3 पे ही लैंड करवाएं। इससे उनका फ़ायदा क्या होता है कि फ्लैप 3 पे लैंड करवाने से 8 से 10 किलो जो फ्यूल होता है वो बच जाता है। तो एक एयरक्राफ्ट में अगर 8 से 10 फ्यूल बचता है तो उनकी बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है। 8 से 10 किलो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका बहुत सारा प्रॉफिट बच जाएगा जो कि फ्यूल में खर्च होने वाला था, ठीक है। लेकिन आप जो पायलट है वो इन्वायरमेंट की कंडीशन देखेगा, आसपास क्या चल कैसा मतलब माहौल कैसा है, बारिश हो रही है या फिर हवा तेज है, उस हिसाब से उनको मैनेज करना पड़ता है। तो फ्लैप 4 जो है ज़्यादा सेफ है, फ्लैप 4 ज़्यादा सेफ है। लेकिन फ्लैप 3 पे उनको बोला जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि फ्लैप 3 पे ही उतारने की, जो कि डेंजरस भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्लैप 4 पे उतारने से फ़ायदा ये होता है कि जो एयरक्राफ्ट उसको जो ड्रैग है वो काफ़ी ड्रैग मिले, जैसे फ्लैप ओपन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ओपन होगा तो जो सामने से हवा आ रही है उसको रोकेगा, तो उसकी स्पीड कम करेगी, ठीक है। स्पीड कम होगी तो उस हिसाब से उनको मैनेज अच्छे से हो जाएगा, लैंड सेफली हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन उनको बोला जाएगा आप फ्लैप 3 पे ही करो, तो वो रिस्की भी हो सकता है। कैसे सिचुएशन में, अगर सामने माउंटेन है या फिर कोई बिल्डिंग है, बहुत हाइट है उसका बिल्डिंग का, ठीक है, उससे उसको क्रैश भी हो सकता है। तो इसके लिए उनको मेंटेन करना पड़ता है स्पीड और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो 700 से 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है जो लैंडिंग के दौरान, उनको बहुत कम करना पड़ता है, ठीक है। कम करते करते वो कम कैसे होगा, वो फ्लैप की वजह से ही होगा। फ्लैप अगर ओपन नहीं होगा तो स्पीड कम नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया प्लेन का शेप एरोडायनेमिक है, तो जो स्पीड मेंटेन रहेगी। तो फ्लैप को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करना पड़ेगा जिससे वो ड्रैग क्रिएट हो और वो प्लेन की स्पीड कम हो जाए, ठीक है। तो प्लेन की स्पीड कम होगी तो लैंडिंग भी सेफ होगी, ठीक है। ये समझ गए आप। अब आगे देखिए, अभी जैसे आप कोई भी जो पायलट होता है वो इन्वायरमेंट देखेगा, इन्वायरमेंट में कैसा मतलब एयर प्रेशर क्या है, हवा में क्या है, मॉइस्चर ज़्यादा है या फिर हवा की स्पीड ज़्यादा है, उस हिसाब से वो जो अपना एयरक्राफ्ट है उसको मेंटेन करके वो लैंड करवाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो ऐसा कुछ आपको जानकारी चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके, थैंक यू।